आज हम पढ़ेंगे अच्छा ख्वाब और उसके असबाब, बुरा ख्वाब और उनकी वजूहात। हर बंदे का दिल चाहता है कि वो अच्छा ख्वाब देखे, हर बंदे का दिल होता है कि वो बुरे ख्वाब से बच जाए, अच्छा ख्वाब देखे और बुरे ख्वाब से बच जाए। ये हर बंदे की आरज़ू है। अगर आपकी भी आरज़ू है तो आइए शरीयत के हवाले से ये असूल जो है वो समझ लीजिए। अच्छा ख्वाब के क्या असबाब होते हैं, कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर इंसान को अच्छे ख्वाब आते हैं, और कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर इंसान को जो है वो बुरे ख्वाब आते हैं। तो सबसे पहला सबब अच्छे ख्वाब का वो ये है कि सच बोलना। जिस बंदे की ज़ुबान में सच्चाई है, जिसके फ़ेल में सच्चाई है, यानी कौल और फ़ेल दोनों में सच्चाई है, उसको ख्वाब अच्छे आते हैं। अच्छे ख्वाब के लिए इंसान का सच्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखा ना, ये ज़ाहरी सी बात है। जो इंसान अमली ज़िंदगी में, आँखों देखा ज़िंदगी में, हकीकत वाली ज़िंदगी में जो है वो सच नहीं बोलता, उसको ख्वाब कैसे सच्चे आएंगे। ठीक है, तो सच्चे ख्वाबों के लिए सच बोलना, सच्चाई पर चलना, सच्चा रास्ता इंतखाब करना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्दकुहुम रुयन अस्दकुहुम हदीसन। जो बात करने में सच्चा है उसके ख्वाब भी सच्चे आते हैं। ये तिरमिज़ी की हदीस है। तो बहरहाल जो इंसान सच बोलेगा उसे सच्चे ख्वाब आएंगे। नंबर 2, नेकियों का अहतमाम करना। नेकी, अच्छाई, इंसान नेक रास्ते पर चले, नमाज रोज़े की पाबंदी करे, तिलावत कुरान करे, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो नेकी की जुस्तजू हो, नेकी की लगन हो, नेकी का शौक़ हो, तो ऐसे बंदे को ख्वाब भी नेक आते हैं। जिसका ज़हन सारा दिन अच्छाई पर रहेगा, उसको रात को आंखें बंद करके ख्वाब भी अच्छे आएंगे। लेकिन जो बंदा सारा दिन ज़हन ही उसके अच्छाई पर नहीं है, तो उसे अच्छे ख्वाब जो है वो कैसे आएंगे। नंबर 3 है रिज़्क़ हलाल, हलाल की कमाई। और ये बड़ी अहम बात है। दिन भर इंसान काम करता है, मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, मज़दूरी करता है, या किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ है, जब तक वो हलाल नहीं कमाता, अपने पेट के अंदर हलाल का लुक़मा दाखिल नहीं करता, हराम से इज्तिनाब नहीं करता, तो उसको सच्चे ख्वाब आना, अच्छे ख्वाब आना ये भी मुश्किल है। तो अच्छे ख्वाब उन्हीं लोगों को आते हैं जो रिज़्क़ हलाल का अहतमाम करते हैं। इसी तरह अगर आप इसके उल्ट चले जाएँ तो बुरे ख्वाब और उनकी वजूहात बिल्कुल इसके उल्ट है। जो बंदा जिसकी ज़ुबान के अंदर सच्चाई नहीं है, झूठ बोलता है, मकर व फ़रेब करता है, गाली गलोच करता है, इसी तरह वादा खिलाफ़ी करता है, बात करता है अपनी बात से मुकर जाता है, अपनी बात को फेर लेता है, यानी जो बंदा ज़ुबान का सच्चा नहीं है, ज़ुबान उसकी दुरुस्त नहीं है, उसे कभी भी अच्छे ख्वाब नहीं आते। उसके ख्वाब जो है वो झूठ पर मबनी होते हैं। इसी तरह जो बंदा दिन भर गुनाह करता है, नेकियां करने वाले को अच्छे, और जो दिन भर गुनाह करता है, गुनाहों से उसकी अपनी जान नहीं छुड़ाता, हर वक्त गुनाहों के अंदर रहता है, तो जिसका वजूद ही गुनाहों से लुचड़ा हुआ है, उसको अच्छे ख्वाब भी नहीं आते। और तीसरे नंबर पर भी जो बंदा अपने पेट के अंदर रिज़्क़ हराम डालता है, हलाल का रिज़्क़ नहीं है, हराम कमा रहा है, हलाल व हराम की तमीज़ नहीं कर रहा, तो जिसका खाना जो है वो हराम का होगा, जिसका पहनना जो है वो झूठ की वजह से हराम का होगा, जो है वो झूठ बोलकर धोखा फ़राड करके, जिसका खाना हराम का, पहनना हराम का, बोलना हराम का, ऐसे बंदे के ख्वाब जो है वो झूठ पर मबनी होते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं। चूँकि शैतान का हमला हो चुका है, वो बंदा शैतान के शिकंजे में रहता है, तो झूठे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। तो सच बोलने से, नेकी पर रहने से, हलाल खाने से बंदा अल्लाह की हिफाजत में होता है, इसलिए बंदे को ख्वाब भी जो है वो अच्छे आते हैं। तो बहरहाल सच्चा ख्वाब आए तो उसने क्या करना है, अच्छा ख्वाब आए तो क्या करना चाहिए, बुरा ख्वाब आए तो क्या करना चाहिए, इस हवाले से भी हम जो है वो वीडियो बना चुके हैं। तो हमारे चैनल पर आएँ और इस हवाले से जो है वो दीगर वीडियोस जो हैं वो देखें कि इंसान को अगर बुरा ख्वाब आ जाए तो उसने क्या करना है, तो कौन से काम करके इंसान जो है वो बुरे ख्वाब के अंजाम से बच सकता है। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।